लेंगे, गैस को तेज कर देंगे, दोनों दालों को मिक्स कर लेंगे। और इससे पहले थोड़ी सी डाल देते हैं, ये मसाले जल जाएंगे। अब इसको फेंटना नहीं है दोस्तों, इसके आज हम बनाने जा रहे हैं थोड़ी सी कचौड़ी और थोड़े से बनाएंगे फरे। गैस को स्लो कर देते हैं और इस तरह थोड़ा सुखा देते हैं। थोड़ा सा हींग, हींग हम पहले भी डाल चुके हैं इसलिए थोड़ी डालेंगे, लेकिन हींग कचौड़ी फरा दोनों में बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी दाल भून गई है, हमको इतनी भूननी चाहिए। अब हम गैस को कर देंगे बंद और दाल को ठंडी होने देते हैं। इसे हम डालेंगे थोड़ा सा आटा, चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने दाल में भी नमक डाला है बस। और थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये जीरा धनिया, ये मिक्स पाउडर, धनिया और जीरा भून लिया था, धनिया जीरा हींग सौंफ, ये वो पाउडर है। धनिया है, जीरा है, हींग है और सौंफ है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोलेंगे, थोड़ा सा, इससे गांठें नहीं पड़ने पाए। ये देखिए, बाकी इसमें कुछ नहीं डालेंगे, इसको पतला सा घोल तैयार करेंगे। देखिए ये मेरी दाल है जो मैंने भून के रखी। अब इसको हम मुलायम करेंगे, ऐसे आटा जैसा भून लेंगे ये। और इसको हमने भूना इसलिए है कि भूनने के बाद ये आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन सफ़र पर भी ले जा सकते हो और ये घर में भी खाई जा सकती है। तो अब इसमें थोड़ी सी ये कसूरी मेथी है, ये टेस्ट करके हम डाल देते हैं। कसूरी मेथी का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, हरी धनिया से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब हमारी दाल मुलायम हो गई है। ये अब मैंने भून भी लिया है, जिससे ये दाल आप कचौड़ियाँ इसकी जो है चाहे 4 दिन 5 दिन जाड़ा भी है रख सकते हो, ट्रेवल पे ले जा सकते हो, लंच बॉक्स में दे सकते हो। तो ये देखिए ये मेरी दाल बनके रेडी हो गई है। तो ये हम ले आए हैं ब्रेड, तो आज हम इसका ब्रेड का कचौड़ी बनाएंगे, वो आप लोग देखिएगा। देखिए बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। इसका आप आलू का भी बना सकते हैं, लेकिन आज हमने सवेरे ही सवेरे दाल भिगो दी थी, इसलिए चलिए हम इसी का बनाते हैं। तो हमने देखिए 5-6 ब्रेड निकाल लिए हैं। अब इस ब्रेड को हम, ये जो दाल है ना, ये इसके हम छोटी छोटी गोली बनाएंगे। ये देखिए, और इसको हम ऐसे थोड़ा सा, और दाल भरी होती है कचौड़ियों में तभी अच्छी लगती हैं। ये देखिए इसको हम और इसके बाद ये जो सैलरी मैंने बनाई थी, आप लोग सोच रहे होंगे क्या करेंगे। ये देखिए ये सिंपल आटे की बनाई हुई है। ये तो इसको हम बिल्कुल साइड में, ये देखिए ऐसे ऐसे इसको लगा देंगे। इससे आप कोई भी आकार दे सकते हो। अगर आपके पास कटर है, मेरे पास भी है लेकिन छोटा है, लेकिन फिर भी 2-4 बनाएंगे बच्चे के लिए। ये देखिए इसको हमने इसलिए लगाया है कि अगर हम दूसरी ब्रेड ऊपर से रखते हैं, ब्रेड आप छोटी वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आज बड़ी वाली इस्तेमाल कर ली है। रीजन की जो मेरा डॉगी है वो ब्रेड ही खाता है, तो ये बड़ी वाली ब्रेड आ गई है उसके लिए, वरना आप छोटी ब्रेड से बनाएं, ऐसे ब्रेड बर्बाद होगी। चलिए कोई बात नहीं, बर्बाद नहीं होगी। इसका ब्रेड क्रम्स बना लिए, काट रही हूँ, देखिए कटती है या नहीं, क्योंकि ब्रेड है ना ये थोड़ा सा धारदार चीज से कटती है। ये ऐसे घुमा देंगे हम, इधर साइड का हम निकाल लेते हैं, इसको हम रख देंगे, तो इससे हमारे ब्रेड क्रम्स बनेंगे। और ये देखिए अब हम इसको थोड़ा सा हाथ में ये लगा के ना इसको ऐसे ऐसे चिपका देंगे। ये बन के रेडी हो गई, इसको हम रख देते हैं इस साइड में। और इसमें रखते हैं ये दाल, ये देखिए, फिर वैसे एक और हम आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए थोड़ी सी दाल, और दाल की कचौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, बिना दाल के नहीं अच्छी लगती। और दूसरी बात जब ब्रेड बड़ी है तो हम बड़ा ही रख देते हैं।
इसके ऊपर देखिए सैलरी भी लगानी है वरना चिपकेगी नहीं। हर बार सैलरी लगाने के पहले इसको चला लें, नहीं तो पानी रह जाएगा और वो नीचे चला जाएगा। तो अब ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया। ये अब ये देखिए 2 कचौड़ियाँ मेरी बन के रेडी हो गई हैं। अब इसमें हम ऐसे ऐसे इसको इधर से कट के ब्रेड को ये ऐसे ही चिपका देंगे। ये बहुत ही अच्छी कचौड़ी और बहुत जल्दी बन जाती हैं। दोस्तों यहाँ तो बहुत ठंड है। तो ये देखिए ये हमारी 2 कचौड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं। ये देखिए मेरा ब्रेड टम्स भी बन के रेडी हो गया है। देखिए ये इसको हम खोल लेंगे, साइड में रख देते हैं। और ये जो हमारी ब्रेड है ये देखिए इसको हम ऐसे डुबो लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे रख देंगे। कढ़ाई में डालेंगे। ये और हम रेडी कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे ही डुबोएंगे। ये बहुत आसानी से बन जाती हैं। सारी तैयारी करके रात में रखें बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए, और बस सवेरे 2 मिनट में कचौड़ियाँ रेडी हैं। ना आटा मारना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, और बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट कचौड़ियाँ। इनको आप आलू का भी बना सकते हो, मटर का भी बना सकते हो, और बहुत क्रिस्पी करारी बन के रेडी होती है। अब हमारे पास कटोरी छोटी नहीं थी इसलिए हमारी छोटी छोटी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी कचौड़ी का शेप यही होता है। हाँ ये है कटोरी जो है आपकी तेज धार वाली होनी चाहिए। देखिए मेरी थोड़ा धार कम थी, मोटी कटोरी है, तो आप लोग जब भी इस्तेमाल करें इसको धार वाली कटोरी से इस्तेमाल करें। तो देंगे इसको थोड़ा सा हम ऊपर से कर देंगे, इससे ऊपर मजबूत हो जाए। देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। इधर भी देख लीजिए, ये देखिए कितनी बढ़िया सी कचौड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। दाल भी भुनी है, बाकी ब्रेड है। अब ऐसे ही देखिए ये वाली भी डाल देते हैं। ये देखिए इसको भी हम ऊपर से थोड़ा सा मजबूत कर देंगे। और ये देखिए बैठ गई आसानी से। अब इसको थोड़ा सा गैस तेज कर देते हैं और पका लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी ऐसी ही सारी कचौड़ियाँ बन जाएंगी। गैस को कर देते हैं बंद और इस कचौड़ी को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों बन गई हैं मेरी ये कचौड़ियाँ। कितनी बढ़िया सी कचौड़ियाँ बन के तैयार हुई, ये देखिए। तो और ये हमारी ग्रीन चटनी है और ये मेरी इमली की चटनी है, ये मेरी फ्राई मिर्चें हैं।